अंशुराज महनार में दस्तक दे चुका है। अब महनार की दिशा, दशा, सत्ता और व्यवस्था सारी की सारी बदलने वाली है। तो देश के भावना का सम्मान करते हुए आदरणीय प्रशांत जी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। हमारी तैयारी तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि अभी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। आप रोड से आए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, बैनर और पोस्टर जो रोड पर लगे हुए हैं, यह अंशुराज की लोकप्रियता है उसको दिखा रहा है। और आपके माध्यम से यह जनता तक जाना भी चाहिए कि अंशुराज महनार में दस्तक दे चुका है। अब महनार की दिशा, दशा, सत्ता और व्यवस्था सारी की सारी बदलने वाली है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इन तैयारियों के पीछे हम लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, चूंकि आपको ज्ञात होगा कि 12 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया था, तो हमने देश हित में और प्रशांत जी ने और लोगों के मनोभावना को समझते हुए, चूंकि देश उस दौर से गुजर रहा था जब हम युद्ध की स्थिति में थे, तो देश के भावना का सम्मान करते हुए आदरणीय प्रशांत जी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। अब उसके बाद जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो प्रशांत जी का जो भी पहले से कार्यक्रम तय था, उन कार्यक्रमों का जारी होना अब शुरू हो चुका है। इसी क्रम में चूंकि यह पहले से प्रस्तावित रैली थी, कार्यक्रम था, रैली भी कह सकते हैं आप, कार्यक्रम भी कह सकते हैं। तो रैली मैं इसलिए कहूंगा कि यहाँ महनार के पूरे महनार विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे राजापाकड़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के लोग, महनार विधानसभा क्षेत्र के लोग, पूरे के पूरे हाजीपुर, बिद्दुपुर विधानसभा, राघोपुर विधानसभा के लोग, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। और तकरीबन जो डॉक्टर साहब ने बताया आपको, शायद वो संख्यात्मक मान उन्होंने बताया है, अनुमानित उससे जो डॉक्टर साहब ने बताया है उससे कहीं ज्यादा भीड़ होने की आवश्यकता है। अभी मैं तुरंत अनुमंडल कार्यालय से आ रहा हूँ। प्रशासनिक तौर पर हमने इसका जो कार्यक्रम करने के पहले जो अनुमति लेना होता है, उस अनुमति के क्रम में हम अभी आए हैं। आज मैं आपके माध्यम से यह जरूर बताना चाहूंगा कि लापरवाही का आलम यह है कि मुझे यह सभा करने के लिए 4 दिन से दौड़ना पड़ा लगातार सरकारी महकमे में, तब जाके इस सभा की इजाजत मिल पाई। जो इजाजत वास्तव में एक प्रोटोकॉल के तहत जो इजाजत होती है, वह इजाजत दी गई। मैं आपके माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहूंगा कि चूंकि अंशुराजी बहुत सीधे होते हैं, एक जिला संगठन अध्यक्ष को अपने प्रणेता, अपने संस्थापक और सर्वे सर्वा माननीय प्रशांत जी के कार्यक्रम के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थे, इन 4 दिनों में सरकारी महकमा में पैर रगड़ते रगड़ते मुझे अपने लिए और अपने लोगों के बीच में जाके काम करने का मौका नहीं मिला, उनको सभा में आमंत्रित करने का मौका नहीं मिला। लेकिन दुख मुझे इस बात का नहीं है कि हमारे बदले में हमारे जितने भी साथी हैं, अनुमंडल में हो, प्रखंड में हो, अभी बगल में हमारे प्रखंड अध्यक्ष देसरी खड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रखंड अध्यक्ष अशोक बाबू खड़े थे, और भी जो साथी हैं, अमर सर हैं, इन लोगों के माध्यम से पूरे इलाके में इस खबर को फैला दिया गया है। इस बात की सूचना दे दी है आम जनता को कि यहाँ की सभा आप लोग सफल करें और सुने कि हम कैसे बिहार को बदल सकते हैं। आप यह जानें कि हम महनार की रूपरेखा को कैसे बदल सकते हैं। आमतौर पर जो यह भ्रांति फैली हुई है कि रोड बढ़िया हो जाएगा तो हमारा विकास हो जाएगा, आमतौर पर यह भ्रांति फैली हुई है। रोड का विकास हो गया कि बिजली आ जाएगा तो हमारा विकास हो जाएगा। बिजली भी आ रही है, बिजली भी आ रही है, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा तक बिजली आ रही है। लेकिन क्या आपसे मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसी घर के बिजली का करंट अगर कट जाए, किसी कारण से बिल उनका कट जाए, तो क्या उनको बिल देने के लिए उनके पास पैसा है? नहीं है। सच्चाई यह है कि 500 रुपए के बिल के चलते भी अगर उनका कनेक्शन काटा जाता है तो 500 रुपए भी उनके पास नहीं है, आम जनता के पास। यही अभी तक बिहार का विकास हो सका है। विकास के नाम पर विकास 2 तरह का होता है, एक दिशाहीन विकास होता है और एक दूसरा विकास जो होता है वह समग्रता में विकास होता है। समग्रता के विकास का मतलब है कि हमारे जो नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे में जरा कैमरा दिखाइए, वो बुजुर्ग चाचा खड़े हैं, उन लोगों को जो पेंशन के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है, 400 रुपया उनको वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। हमारे जो नौजवान भाई हैं, इनको गाड़ियों में ठूस के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, आज बिहार के विकास, अगर बिहार का विकास हुआ होता तो बिहार मजदूरों का कारखाना बन के नहीं रहा होता। मेरे बंधु, आप बताएं
कि क्या बिहार में विकास के नाम पर कौन सा फैक्ट्री लग गया, अब बिहार के नाम पर एग्रीकल्चर विकास में कौन सा चीज लग गया, बिहार में कौन सा ऐसा विकास हुआ जिससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। आज तक न प्रति व्यक्ति आय बढ़ी और न ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया। हमारे पीछे भाई खड़े हैं, किन्हीं से भी आप पूछ लीजिएगा कि जिन घरों में सिलेंडर दिया गया है, क्या सिलेंडर भराने के लिए दोबारा उनके पास 1200 या 1300 रुपया है सिलेंडर का दाम। यह सरकार जो है यह केवल लोगों से वोट लेने का काम करती है। आप हमारे देश के प्रति जो हमारा सद्भाव है वह देखिए और मोदी जी का जो सद्भाव है वह भी देखिए। एक तरफ हमारे देश में युद्ध छिड़ा हुआ था, एक तरफ हमारे 26 लोगों की जान गई थी और दूसरे तरफ मोदी जी और भाजपा के लोग यहाँ पर चुनावी रैलियां कर रहे थे। ये संवेदनशीलता दर्शाता है कि जनता के लिए कौन जी रहा है। जनसुराज जनता के लिए सरकार बनाएगी, जनता के द्वारा सरकार बनाएगी और जनता के हितों के लिए काम करेगी। कल के कार्यक्रम के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, मेरे लिए नहीं आए, हमारे कहने से नहीं आए, स्वतः स्फूर्त होकर आए कि आखिर प्रशांत जी क्या चाहते हैं और प्रशांत जी के नजरों में बिहार का विकास कैसा होगा। मेरे लिए और प्रशांत जी के लिए और जनसुराज पार्टी के लिए बिहार का विकास तभी संभव है जब हमारे यहाँ बेंगलोर से बच्चे कमाने के लिए आए। हमारे बिहार का विकास तभी संभव है जब हमारे यहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लोग कमाने के लिए आए। हमारे बिहार का विकास तभी संभव है जहां हमारे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। हमारे बिहार का विकास तभी समझा जाएगा जब हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो। हमारे बिहार का विकास तभी समग्रता में समझा जाएगा कि आप इलाज के नाम पर एक महनार अस्पताल खोला गया है, यहाँ आम जनता खड़ी है, आप सारे लोगों से पूछिए क्या उस जगह पर एम्बुलेंस भी मिल पाता है या डॉक्टर भी मिल पाता है। कर्मचारियों के भरोसे इलाज होता है और उन कर्मचारियों के भरोसे जो इलाज हो रहा है उस इलाज से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था और जो हमारा व्यवसाय है उसके बारे में अगर आप हमसे विस्तार से बात करेंगे तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हमारे जो बिहार में पूंजी जमा होती है, बैंकों में पूंजी जमा होती है, वह पूंजी जाती कहाँ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2-2 लाख रुपया हम सब देंगे गरीब परिवारों को, आज तक वो नहीं दे पाए। एक और आप शगुफा सुन रहे होंगे, दूसरे दल के किसी नेता ने कहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि 2-2 लाख रुपया दूंगा। आप जरा हिसाब लगा के बताओ कि 2-2 लाख अगर रुपया दिया जाएगा तो 5.5 लाख हमारे बिहार में माताएं बहनें हैं। माई बहन योजना में अगर 2-2 लाख रुपया लिया गया पत्रकार बंधु, तो आप बताओ कि इतने जो राशि उसको जोड़ के जो राशि होगी, क्या बिहार सरकार के बजट की राशि उतनी है। तो इस तरीके से जो जनता को ठगा जा रहा है, जनता को छला जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए महनार में प्रशांत जी को बुला रहे हैं कि यहाँ आके यहाँ की जनता को बताएं कि वास्तव में हमारे साथ क्या हो रहा है और हम विकास कैसे करेंगे। इस संदर्भ में हमारी बात आगे होगी। धन्यवाद।